नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश सरकार कई तरह से नवाचार करते हुए जहां जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से जनता तक सुविधाएं पहुंचा रही है, तो वहीं गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरकार संकल्पित है। इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए गौवंश पालकों को क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार गौपालन को बढ़ावा देकर किसानों और गौपालकों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए गौवंश पालकों को किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड देगी। यानी अभी तक आपने सुना होगा कि किसानों को केसीसी यानी क्रेडिट कार्ड दिए जाते थे ताकि वो अपनी फसल में लागत का उपयोग कर सके, और अब यही सिस्टम गौवंश पालकों के लिए सरकार लागू करने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये बड़ी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को गोवर्धन पूजा के खास मौके पर की है। सरकार की इस योजना से गौवंश पालकों को मवेशियों के रखरखाव में मदद मिलेगी, सहायता होगी। सरकार की इस योजना में 10 से ज्यादा गायों की देखभाल करने वाले लोगों को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार नगर निगमों की सीमा के अंतर्गत 5,000 से 10,000 गायों के पालन पोषण के लिए निवेश करेगी और व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। बताते चले कि गोवंश की संख्या के मामले में एमपी पूरे देश में तीसरे स्थान पर आता है। यानी देश में जितने भी गायों की संख्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर यह संख्या आती है। और प्रदेश में 1,500 से ज्यादा गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में 3,30,000 गौवंश का पालन हो रहा है। सरकार जल्द ही लगभग 2,500 नई गौशालाएं शुरू करने वाली है। यानी ये इसका पूरा जो सिलसिला है आगे और भी बड़ा होगा। और पशुपालन को लेकर जो मुख्यमंत्री घोषणाएं करते रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया सरकार ने अमल में लाई है, जिनमें 4,50,000 गौवंश का पालन हो सकेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षमता 9% है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% तक करने का संकल्प लिया है। इसके लिए गौपालकों को दूध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र और अधिक लाभकारी हो सके। गौपालक और इस क्षेत्र में लगभग तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गौपालक इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बेहतर बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जिससे गौपालन के खर्चे आसानी से पूरे हो सकेंगे। विशेष अनुदान, दूध पर बोनस और गौ एम्बुलेंस जैसी सेवाएं गौपालकों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेंगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की नई योजनाएं न केवल गौपालकों को आर्थिक सहयोग देंगी, बल्कि राज्य में गौवंश और दूध उत्पादन को भी समृद्ध बनाने में सहायक होंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सौगातें मुख्यमंत्री द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में गौवंश संवर्धन संरक्षण के क्षेत्र में दी जा रही हैं। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब हमने मनुष्यों के नहीं, गौ माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है, आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गौवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गौवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गौमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। गाय माता की रक्षा की बात करते हैं, पर गाय माता के लिए बजट नहीं देते हैं सरकार से। जो सरकार की हमारी गौशाला बनी थी 1,000, सब जर्जर हो रही है। राशन का जो पैसा जाना चाहिए सरकारी बजट से वो दे नहीं रहे और पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करना चाहिए, अच्छी बात है, पर ओरिजिनल पूजा तो उनकी बजट डाल के गायों की सेवा होगी, खाना मिलेगा, चारा मिलेगा, पानी मिलेगा। सही है कि गलत? तो मेरी बहनों को सरकार के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करो कि गाय माता की रक्षा करें और बहनों के 3,000 दें। और इसी श्रृंखला में मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार निरंतर अपने नवाचारों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये भी एक बहुत प्रोत्साहित करने वाला विषय है कि गौवंश
गौ संरक्षण और ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन देना और मदद देना जो कि गाय की संरक्षण में, गाय सेवा में और गौ से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार है। तो मैं समझती हूँ कि मोहन यादव जी की दृष्टि और नीति दोनों एक संवेदनशील शासक के रूप में हमें प्रतीत होती है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस वर्ष को गोवर्धन, गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के रूप में मना रही है। इसी को लेकर तमाम सरकार ने प्रयास किए हैं। अब किसानों की तरह गौपालकों को भी क्रेडिट कार्ड का सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से समर सिंह जुड़ गए। समर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रियंका जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से हम प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं और सरकार का संकल्प है कि अब जिस तरीके से गौ संवर्धन को लेकर कदम उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे पहले लगातार पारंपरिक रूप से जरूर पूजा होती थी, लेकिन सरकारी रूप से जो गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम रखा, अब कई संदेश देने की कोशिश की गई है। धार्मिक महत्व भी बहुत है और गौपालकों के लिए जो दूध का उत्पादन है इसके क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने कदम अपने बताए हैं। लेकिन कांग्रेस के सवाल हैं, इससे पहले जो गौशालाएं संचालित की जा रही हैं वहां पर उतना काम नहीं हो सका है, जमीन पर वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि आप गौपालन जरूर कीजिए, गायों की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन जो गौशाला है उन पर थोड़ी सहायता कर दीजिए तो और बेहतर होगा। नमस्कार, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे सभी साथियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। कार्यक्रम चलता है जिसमें अगर हम बात करें तो एक एक दिन जो है वो प्रकृति की समर्थ हमारा जो कृतज्ञता है वो दर्शाने का ये जो पर्व है, जिसमें अगर हम बात करें गोवर्धन पूजन भी उनमें से एक आता है, जिसमें हम प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ गौ माता और उनकी उपयोगिता को देखते हुए हम लोग हमेशा उनके लिए कृतज्ञता दर्शाते हुए इस पूजन को करते चले आ रहे हैं। और ये सनातन की परंपरा आज से नहीं कई वर्षों से चली आ रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने शुरुआत करी इस वर्ष को ही गौ संवर्धन के नाम से और गौ पालन के लिए उन्होंने वर्ष को ही पूरी तरीके से समर्पित किया है। तो नई नई योजनाएं जो है वो गौ माता के संरक्षण के लिए निरंतर चली आ रही है। और जितने भी हमारे पशुपालक हैं या हम कहें किसान हैं जिन्हें पहले भी देसी गायों के पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह अगर बात करें तो दिया जाता था, उसके बाद भी दूध के रेट के ऊपर भी बात की जाए तो 5 रुपए प्रति लीटर का जो है इंक्रीमेंट किया गया था किसानों के लिए। इसके बाद में अगर दुग्ध उत्पादन के लिए भी हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और आज अगर हम बात करें जैसा अभी आपके पैकेज में भी कहा गया कि पूरे देश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे आता है गौ माता को लेकर के। ये बहुत अच्छी बात है कि गोपालन को लेकर के जिस संजीदगी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और नवाचार करती चली जा रही है, जिससे गोपालन दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा रीढ़ है, जिससे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश एक कृषि भूमि है और कृषकों के आधारित अगर हम बात करें तो हमारी आधारभूत संरचना जो है आर्थिक बहुमूल्यन जो होता है वो कृषि के माध्यम से होता है। तो कृषि के अलावा भी वैकल्पिक व्यवस्था हम सदैव ये चाहते रहे कि चाहे पर्यटन के माध्यम से हो, इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, भी माध्यम अगर बातें रोजगार सृजन के और भी माध्यम देखा जाए तो उसमें गोपालन दुग्ध पालन की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण जरिया मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है। देखिए, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 1000 गौशालाएं कमलनाथ सरकार में शुरू की गई थी, वो जर्जर हालत में, इस सवाल का थोड़ा प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद मैं समर जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, हास्यास्पद लगती है कि लोगों का कहने और करने में बहुत अंतर रहा। ये बात मैं बहुत खुले मन से कहती हूँ और ये बात शायद हमारे साथ बैठे हुए भाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमारे मंशा और हमारे नीति नियत इतनी स्पष्ट होती तो बहुत लंबा शासन काल था गौ माता को संरक्षित करने के लिए। और दुग्ध उत्पादन के हिसाब से अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो सभी तरीके से बहुत बेहतर था। अगर चाहते तो कमलनाथ जी की सरकार की तो बात छोड़िए, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी की भी सरकार रही और उसके पहले भी शासन काल जो है वो कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा। तो जिस हिसाब से उस समय पशु हानि होती थी और जिस हिसाब से बीमा की दिक्कत होती थी या उनको सब्सिडीज नहीं मिलती थी, तो धीरे धीरे लोग जो है वो एक तरीके से नकारात्मक होते गए और पशुपालन के साइड उन्होंने विचार नहीं किया। और अगर आज हम बात करें तो डेयरी फार्मिंग मध्य प्रदेश में उतना अच्छा व्यवसाय नहीं बन पाया जितना अच्छा बन सकता था, जिसके लिए आज हमारी सरकार इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ रही है। और तो और बड़ी तो यह है कि जब हम गाँव के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बयान देखते तो कहते हैं वो पशु है, वो कोई माता नहीं है, मैं उसे माता नहीं मानता।
मानता है। ये स्पष्ट तौर पर ठीक है, देखिए इन खुले बयानों मंच पर पे भी से लगातार कहा था। चर्चा होती मुझे रही है, हम इस पर लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए गाय को माता भारत में कहा जाता है और गाय को लेकर भारत की संस्कृति का हवाला भी दिया जाता है कि संस्कृति का प्रतीक गाय है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक रूप से गोवर्धन पूजा होती आई है, लेकिन इस बार सरकारी तौर पर इतिहास में पहली बार है कि सरकार ने इस वर्ष को गौ संरक्षण गौ संवर्धन के वर्ष के रूप में मना रही है। और अब ये फैसले लिए गए कि सरकार के सभी जो शासन स्तर पर इस पर आयोजन किए जाएंगे और तमाम तरीके से आयोजन हुए भी और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है कि गौवंश पालन करने वालों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी, जो अभी तक किसानों को मिलती आई थी। तो सरकार के इस फैसले का कांग्रेस क्या स्वागत करेगी? और जो जीतू पटवारी कह रहे थे, प्रियंका जी का कहना है कि आपकी सरकार लंबे समय तक रही है, इससे पहले आपकी सरकार कई बार रही, अभी तक स्थिति ऐसी है कि गाय के क्षेत्र में, गौपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश उस स्तर पर नहीं आ पाया जिस तरीके से आना चाहिए था। समर जी। जी, सबसे पहले तो इन सब विषयों पे बात करने से पहले हम ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गायों का महत्व क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गाय है वो एक चुनावी मुद्दा है। जो गाय है वो चुनाव जीतने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए एक मुद्दा है। लेकिन गाय के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कभी देखने को नहीं मिली। मैं बताना चाहूंगा, राजगढ़, देवास, इंदौर, भोपाल के अलावा उज्जैन के अंदर कई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो अनुदान लेते हैं, गौशाला स्थापित करते हैं। और वहां से खबर मिलती है कि जो भोपाल के बेरसिया में निर्मला शांडिल्य देवी नाम से एक महिला है जो कि वहां पर गौशाला चलाती थी, वहां से व्यापार करती है चमड़ी का और हड्डियों का। आपको समझना पड़ेगा कि हड्डियों का जो व्यापार है ये मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत में गायों की हड्डियों का व्यापार बढ़ रहा है और उसमें मुख्य रूप से जो लोग लगे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी इलेक्ट्रल बोर्ड आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब मास्क वितरण करने वाली कंपनियां हैं, जो मास्क को जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे चंदा लेती है। और जब चुनाव आता है तो वो है गाय जो है उनकी माता बन जाती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है उन्हें रोडों पर छोड़ दिया जाता है। आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गौ सेवा आयोग और मध्य प्रदेश के अंदर गो कैबिनेट बनाए गए। क्या हुआ उनका हाल? आज मुख्यमंत्री जी को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि गो एम्बुलेंस होगी। गो एम्बुलेंस से पे जाने से पहले हम मनुष्यों के लिए चलाने वाली एम्बुलेंस है, जो एयर एम्बुलेंस की बात थी आज से 6 महीने पहले उन्होंने निकली थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो एयर एम्बुलेंस जो है गरीबों को जो एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब वो घायल हो जाएंगे, उसका हुआ क्या? ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी पूछती है। जहां तक बात है कि इंदौर के अंदर हमने देखा, मध्य प्रदेश के अंदर कुल मिला के 2000 गौशाला से ऊपर है, 250 करोड़ रुपए का बजट है। उसके बाद भी जो है हाईवे के ऊपर रोज 3-4 लोगों की मौत गायों से टकराने से हो रही है और रोज 2-3 गायें जो है घायल हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। क्यों हो रही है? भोपाल के अंदर हमने जो जो आवारा पशु थे उनको पकड़ने के लिए जो है हम टेंडर निकला और नगर निगम ने ऊपर कार्रवाई चालू करी। 15,000 गायों को पूरे उसमें से पकड़ने की बात थी। बहुत 700 गाय पकड़ी पूरे साल, पूरे इन्होंने जब भी वो प्रोग्राम चल रहा था तब। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाय, आप समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता सिर्फ अपनी कुर्सी से जुड़ी हुई है, गायों से, इंसानों से, किसी वो व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी कोई सरोकार नहीं है। पहले तो बात यह है कि जो गाय रोडों पर घूम रही है उनके लिए क्या कर रहे हैं? गौशालाओं के अंदर जो गौशाला है वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मंच से करने वाली बातें अलग होती है। ये सब जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये पीआर एक्टिविटी, अपनी छवि को सुधारने के लिए हिंदुओं के बीच में अपने आप को बहुत बड़ा गोपालक और गोरक्षक दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर भीतर घात की स्थिति देखें और अंदर की जो स्थिति देखें आप, तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि गायों की आपने तमाम सवाल रखे। प्रियंका जी, प्रतिक्रिया में आपसे लूंगा। तमाम सवाल वो कर रहे हैं कि आपका जो बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए गाय का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि जब चंदे की बारी आती है, तमाम तरीके से जो गायों का व्यापार होता है, गौ मांस का, हड्डियों का व्यापार चलता है, उन कंपनियों से आप चंदा ले रही हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि गायों को लेकर जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, चाहे रोडों की स्थिति देख लीजिए, रोडों पर गाय आपको अमूमन मिल जाती है। ये स्थिति क्यों है अगर सरकार द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं? ये हास्यास्पद बात लगती है कि गाय को खाने वाले लोग आज गाय के लिए चर्चा कर रहे हैं। गाय को चौराहे पे काटने वाले आज गायों के लिए चर्चा। इस पे हमारी आपत्ति है, इस पे मेरी आपत्ति है बिल्कुल। आप कैसे साबित करते? हम गाय खाते हैं, आप बोलते हम गाय खाते हैं। तो गौ माता ये देखिए से ही टकरा करके एक्सीडेंट होते हैं और भी किसी कारणवश दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। आ रहा हूँ आपके पास, समझ जी, आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी अपनी बात रखिए, अपनी आपत्ति आप दर्ज कराइए। एंकर महोदय, आप नहीं, सिर्फ इस गौ प्रकार से माता बात को नहीं ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ, उनको बात रखने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। समझ जी, आपकी आपत्ति में आ रहा हूँ। बताइए, कौन गाय खाता है यहाँ पर?
आपने आप कभी जवाब एक में ठीक है, मैं मिनट पूरी बात सुन लीजिए, समर जी स्पष्ट कर रही है वो। समर जी रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, चर्चा कर रहे हैं, सार्थक चर्चा की ओर हम जा रहे हैं। प्रियंका जी स्पष्ट कीजिए, कौन गाय खाता है? के संरक्षण की बात करते हैं, अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब चुनाव आता है, जब गोमाता नजर आती है, इस समय सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सवाल पूछना है मैं जानता हूँ, इसको भली बात जानता हूँ मैं। आपसे मुझे स्पष्ट कर रही है वो, थोड़ा आप धैर्य रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समर जी प्रियंका जी स्पष्ट कीजिए, कौन गाय खाता है, किनको आपत्ति इस बात से? बुरे लगते हैं क्या? केरल में आपने गोमाता को नहीं काटा क्या? कर्नाटक में गायों की दुर्दशा नहीं है क्या? आप लोग बीफ को प्रमोट नहीं करते हैं क्या? बीफ ईटिंग को आप लोगों ने प्रमोट नहीं किया? उसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं गोमाता के संरक्षण की तो बड़ी हास्यास्पद लगती है, और फिर आप लोग बीच में इंटरप्शन करके हमें बात भी नहीं रखना चाहते, देना चाहते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे तो जवाब आपको सुनना पड़ेगा। अगर हम बात करें, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल आरोप लगाएंगे मैं आपको इस चीज को लेकर के कि आप लोगों ने गोमाता की दुर्दशा करने के लिए कौन सी कसर छोड़ी? आपने सनातन प्रेमियों को हमेशा पिछड़ा कहा, एनिमल लवर्स के नाम से आप लोगों ने हमेशा गोमाता को हमेशा पिछड़ा माना। आप लोग उस समय कहाँ जाते हैं? और आज आप कह रहे हैं कि चुनाव की बात करते हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश में इस समय कौन से ऐसे चुनाव में 2 सीट की बात करते हैं, और वो भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि आपकी कथनी करने का बेद सब देख चुके हैं। आप जिन जीतू पटवारी जी की बात कर रहे हैं उनकी तो खुद समझ जी आपके पास। प्रियंका जी अपनी बात रख लें, जो सवाल आपने किए उन पर जवाब दे रही है। आज अगर हम बात करें तो गौ माता को लेकर के जितनी संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती आई है और आज भी जिस तरह वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर गौ माता के साथ में हम लोग ने जो उनका आज हमको आग्रह मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद जो मिलता रहा है, उसके कारण आज हम ये कहें कि गौ गंगा गायत्री के नाम से जब हम लोग आगे बढ़ते आए हैं तो आज निश्चित तौर पर सनातन के साथ होने से आज हम लोग आज जो सत्तारूढ़ है जिसे साफ कहा जाता है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई, निश्चित तौर पर हमने सनातन को हमेशा अपना अगुवा माना है। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन जो गायों पर रूट की स्थिति है उस पर सवाल तो थोड़ा उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं समर जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी करते आए और करेंगे, आगे भी करेंगे। राजनीतिक एजेंडा उन लोगों के लिए हो सकता है जो चुनाव के अनुसार अपना धर्म बदल लेते हैं, अपनी जाति बदल लेते हैं। ठीक है प्रियंका जी जो सवाल उन्होंने किया कि गायों पर इतनी गाय रोड पर इतनी गाय क्यों मिलती हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं समर जी के पास जाऊंगा। निश्चित तौर पे गौ माता के लिए जो आप लोगों ने कहा, ये मुद्दा पहले भी हमने उठाया, आपके चैनल के माध्यम से भी उठाया गया कि जब प्रशासन को भी इस पर मुस्तैद किया, गोठानों की संरक्षा की गई, गौशालाएं चल रही थी, उसके बाद गोठानों की भी रचना की गई। और ये जो गाय आप बात कर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ कि गौ संवर्धन बोर्ड में मैंने भी अपना समय दिया है और सेवा अपना दी है वहां पर। तो जो गोपालक है जो शाम को या सुबह जो गायों को बिहार के लिए छोड़ देते हैं, वो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, गौ माता के लिए चलना विहार करना जरूरी है, परंतु उनकी अगर एक बात करें उपेक्षा पूर्ण के कारण कि गाय शाम को वापस लौट करके आई है या नहीं, कई बार विहार करती हुई गाय काफी दूर तक निकल जाती है, वो अधिकतर आपको रोड के ऊपर मिलती है। अगर हम उन गोपालकों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग आज गौ सेवा कर रहे हैं, अगर हम उन्हें भी जेल में घुसना शुरू कर देंगे तो गोपालन में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए भी बीच का एक रास्ता निकालने की सरकार कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे पिछली बार जब मुस्तैद थी उसमें सख्ती की गई तो सड़कों के ऊपर। ठीक है समर जी, देखिए सरकार एक्शन ले रही है और जो रोडों पर गायों की स्थिति की बात है वो आज से समस्या नहीं है, मैं वर्षों से समस्या देख रहा हूं, चाहे पुरानी सरकार भी रही हो तब भी समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन अगर ये प्रयास किए जा रहे हैं तो यही प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं, आपकी सरकार होती तो आप भी यही प्रयास करते, इसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और दूसरी बात ये, जब भी अब गौमांस की बात होती है, अगर वो जो आरोप आप कर लगाया, कर्नाटक का जिक्र जरूर होता है, कर्नाटक में आप ही के मंत्री थे जिनका बयान सामने आया था कि जब भैंसों को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता है। तो ये आरोप कांग्रेस पर लगते हैं क्योंकि आपके नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं। समर जी श्रीमान, आपने एक बयान सुना अमित शाह जी का असम के चुनाव के दौरान कि गाय का जो मांस है, बीफ जो है बंद नहीं होगा। आपको यकीन ना हो तो मैं 2 मिनट यूट्यूब करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ही केरल के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पर जो है बीफ बैन नहीं होगा। आरोप प्रियंका, ठीक है, ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। तो अमित शाह जो खुद बड़े बहुत हिंदूवादी बनते हैं, वो केरल में और असम में जाकर कहते हैं कि बीफ को जो है एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा, बीफ को हम जो है लीगलाइज करेंगे, बीफ यहाँ पर मिलता रहेगा चुनाव जीतती कांग्रेस पर। ठीक है, आप यही शब्दों का उनकी मुझे पूरे तथ्य दिखाएंगे, यही शब्दों के जरिए वो कह रहे हैं, क्योंकि संदर्भ कई बार अलग होता है, क्योंकि अगर समस्या कुछ है। यही आरोप क्या अमित शाह ने ये कहा है कि हम गाय के मांस को बेचने पे लीगलाइज करेंगे? ये बयान उन्होंने दिया है समर जी। ठीक है,
बिल्कुल असम में दिया है, अगर आपको यकीन हो तो यूट्यूब खोल के ठीक है प्रियंका जी, आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि अगर अमित शाह दूसरी ये बात बात, कर रहे हैं कि दूसरी लीगल बात, किया जाएगा दूसरी गोमांस बात, बेचना, तो बड़ी गंभीर बात हो जाती है। प्रियंका जी आऊंगा आपके पास। दूसरी बात, दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, आ रहा हूँ आपके ये पास, गलत आ बात रहा एक तरफ नहीं। रेगुलेशन में आपने केरा बीफ को हमेशा प्रमोट करते आए, लेकिन आप बीच में अगर लोगों को मिसगाइड करना चाहेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट जरूर करूंगी। ठीक है समर जी, अपनी बात रखिए, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य आपने बताया, इस पर मैं प्रतिक्रिया और लूंगा प्रियंका जी। मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, और ये मैं कोई मनगढ़ंत नहीं, अखबारों के अंदर छपा है। ठीक है, और वो ठीक है। तथ्य मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर केरल में और असम में चुनाव होते हैं, वहां पर बीफ को लीगलाइज करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गाय काटने वाले और गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जो भोपाल के पास में बेरसिया है, वहां पर एक अपना गौशाला चलाती थी। 1000 गायों की मृत्यु वहां पर होती है, और हड्डियों का और चमड़े का व्यापार वहां पर सुना जाता है। जो ये गाय की बात कर रहे हैं, गाय की एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कुल मिला के सारी बातें झूठी है। देखिए ये तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे हवाई वो नहीं है। ठीक है समर जी, काउंटर क्वेश्चन एक ये है कि अगर आप ही लगातार मांग कर रहे थे, अनुदान की बात की जाती है, क्रेडिट कार्ड की बात अगर सरकार कर रही है, इसमें कौन सी आपत्ति होनी चाहिए? ये तो सरकार का बेहतरीन प्रयास है ना, स्वागत किया जा सकता है। अनुदान की बात, मैं आपको अनुदान का खेल बताता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम निकालती है जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है गायों की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता होते हैं वही जो है गौशालाओं को संचालित करते हैं, उन्हीं की पॉकेट में पैसा जाता है। गायों को ये रोड पे छोड़ देते हैं कचरा और पन्नियां खाने के लिए, और जो है कचारे का पैसे से अपने घर चलाते हैं। तो ये आरोप नहीं है, ये अभी देखने को मिला है। आप पिछले कई जो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास में, कई अखबार की कतरन ऐसी है जहां पर आप जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है वो गायों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। आप बताइए। ठीक है सर, हमारी डिबेट को शासन स्तर पर भी देखा जाता है। मैं चाहूंगा एक तथ्य आप जरूर लेकर आइए, आप टीवी पर दिखाइए, और मुझे लगता है कार्रवाई अगर स्थिति है तो होना चाहिए। आपको किसी घर तोड़ना होता है तो आपको 1 घंटा नहीं लगता है। आपको किसी के घर पे बुलडोजर चलाना तो आपको 1 घंटा नहीं लगता है। मैं भाई आपसे कह रहा हूँ, आप तथ्य पूरे मुझे प्रस्तुत कीजिए, मैं जरूर इस पर, क्योंकि इस डिबेट को शासन भी देखता है, देखा जाता है, इसका बिल्कुल असर होता है। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आप अगर रख रहे हैं तो प्रस्तुत कीजिए प्रियंका जी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए पार्किंग गाड़ी खड़ी थी, 2 अमित शाह का जिक्र वो कर रहे हैं, क्योंकि वो डिबेट से थोड़ा इतर विषय है, लेकिन अमित शाह अगर ये कहते हैं कि गौमांस लीगलाइज किया जाएगा, वो करेंगे, तो बड़ा आरोप आप पर हो जाता है। क्या आप कहेंगी? और वो जो कह रहे हैं कि गांव की स्थिति, जो गायों में जो स्थिति जमीन पर है, जो गौशालाओं में है, जो 1000 गाय मरी थी, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये स्थिति क्यों? देखिए, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं तो निराधार आरोप लगाना और असत्य का प्रकटन करना ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, और आज से नहीं पहले रहा है। अगर बात करते हैं तो कर्नाटक के ऊपर समर भाई चुप्पी साध लेते हैं, केरल में काटी गई, चौराहे पे काटी गई गाय और रोटी खाते हुए नेताओं के ऊपर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो अगर इतना ही इनको सत्य वचन कहने की आदत है तो स्वीकार करिए, और उस बात के ऊपर से क्षमा याचना करिए कि आपके मंत्रियों ने कहीं तो खेद प्रकट करिए। अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, आप लोग जो भी तथ्य की बात कर रहे हैं उसको पहले स्पष्ट करिए, दिखाइए। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया, उसमें स्पष्ट कहा गया था उनके बयान में कि जो चीज को खाना चाहते हैं उसको खाने की उनको स्वतंत्रता है, उस पर हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको बेचने को प्रतिबंधित निश्चित तौर पे करेंगे। हम इसको खुलेआम नहीं बेच सकते। मैडम बेचे, मंदिर और जिसको खाना है वो खरीदेगा नहीं, बेचा जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप बेचने प्रतिबंध लगाते हैं, खाने में प्रतिबंध लगाएंगे। इसी को आगे बढ़ाया गया था अमित शाह जी के द्वारा। तो आप लोग असत्य प्रकटन करने में और मिथ्या आरोप लगाने में पहले से रही, और आज ये जनता ये बात समझ चुकी है, इसलिए 13 से ठीक है, इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है, लंबी चर्चा की जा सकती है। समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रियंका जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समर जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार गौवंश पालकों के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। अब जो नई व्यवस्था है वो है क्रेडिट कार्ड की। इसके जरिए जो गौवंश पालक है, अगर 10 से ज्यादा गाय किसी के पास है तो सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिससे उनका लगातार इससे व्यवस्था बेटर हो सके, और साथ ही आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश सशक्त हो सके। इसी को लेकर तमाम तरफ कांग्रेस के हैं कि आरोप है जमीन पर स्थिति अलग होती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।